औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ़ फ़ल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिनल जूअ व आमनहुम मिन खौफ़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। तीसवें पारे में जो पीछे की सूरतें हैं, उन पीछे की सूरतों का मुज़ाकरा चल रहा था। सूरह फ़ील के बाब में हमारा मुज़ाकरा मुख्तसरन जो भी हुआ वो मुकम्मल हुआ, और सूरह फ़ील से इस ज़माने में क्या पैगाम मिलता है और सूरह फ़ील इस ज़माने में शाइरुल्लाह की तौहीन करने वाले को क्या पैगाम देना चाहती है और शाइरुल्लाह की ताज़ीम करने वालों को क्या पैगाम देना चाहती है, ये बात तफसील के साथ हमारे सामने आ चुकी। एक सवाल का जवाब बाकी रह गया। सवाल ये होता है कि अबरहा जब काबतुल्लाह को गिराने के लिए चला तो अल्लाह ने उसको चंद परिंदों के ज़रिए से हलाक कर दिया। तो मुशरिकीन मक्का भी तो बुत परस्ती किया करते थे, वो भी तो काबतुल्लाह में बुत रखा करते थे, तो वो भी तो काबतुल्लाह की एक किस्म से तौहीन ही हुई। अल्लाह के साथ शिरक वो भी करते थे, और शिरक बड़ा गुनाह है। तो फिर उन पर क्यों परिंदों के ज़रिए से उनको हलाक नहीं किया गया? अबरहा को हलाक किया गया, और मुशरिकीन मक्का जो इस जैसा काम करते थे और बुत परस्ती में मुब्तला थे, हज़ारों माबूदों के सामने वो माथा टेकते थे, इनको हलाक नहीं किया गया और अबरहा को हलाक किया गया। ऐसा क्यों? जुर्म तो देखने के एतबार से एक ही है। अबरहा को हलाक किया गया तो इन मुशरिकीन मक्का को भी हलाक करना चाहिए। मौलाना इदरीस साहब कांदलवी रहीमहुल्लाह ने बहुत प्यारा जवाब दिया। हज़रत फरमाते हैं कि इन मुशरिकीन मक्का की जो ज़्यादती थी, इन मुशरिकीन मक्का की जो बदफ़अली थी, वो अल्लाह के साथ थी। यानी ये अल्लाह के साथ शिरक करते थे, उनको मामला अल्लाह के साथ था, और अबरहा का मामला अल्लाह के दीन के साथ था। और अल्लाह अपने साथ तो ज़्यादती को बर्दाश्त कर सकता है, अल्लाह अपने दीन के साथ ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत अहम बात है ये कि अल्लाह अपने साथ तो ज़्यादती को बर्दाश्त कर सकता है, हालांकि वो फ़आलुल लिमा युरीद है, लेकिन उसके तहम्मुल को देखते हुए, इसीलिए तो रिवायत में आता है कि अल्लाह से बढ़कर सब्र करने वाला कौन? इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, अगर अल्लाह चाहे और तुम्हारे गुनाहों पर अल्लाह पकड़ने पर आए तो ज़मीन में कोई जानदार बाकी न रहे, लेकिन अल्लाह बहुत से गुनाहों को तो यूं ही माफ़ कर देता है। तो मुशरिकीन मक्का की जो ज़्यादती थी वो बराह रास्त अल्लाह के साथ थी, और अल्लाह अपने साथ ज़्यादती को बर्दाश्त कर सकता है। वही जैसे हम कहते हैं हमारे मुआशरे में, भाई कहता तो मुझे कहता, उसको क्यों कहा? मालूम अपने साथ बर्दाश्त हो सकता है, उस दूसरे के साथ नहीं। तो अल्लाह की दीन की तौहीन करने वाले को तो अल्लाह कभी भी नहीं बख्शता। पैगाम है, तो ये जवाब है इसका। सूरह फ़ील के बाद में जो सूरत कुरान करीम में हमारे सामने आती है वह है सूरह कुरैश। मक्की सूरत है। बताया गया था कि हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई हैं, चाहे वो मक्के में नाजिल हुई हो या कहीं और, इनको मक्की कहा जाता है। तो सूरह कुरैश ये मक्की है। अल्लाह ने ज़मीन को और दुनिया को इस किस्म का बनाया है कि हर ज़मीन की अपनी कुछ खुसूसियतें हैं, हर ज़मीन की अपने कुछ खासियतें हैं। हर मुल्कों की अपनी ज़मीन, बल्कि एक मुल्क की ज़मीनें भी एक नहीं हैं, हर एक की खासियतें अलग अलग हैं, हर एक ख़ित्ते का रंग अलग है। कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं होती।
कहीं सेब होते हैं, कहीं दूसरी कोई चीज़ें होती हैं। तो अरब की जो सरज़मीन है, अरब का जो ख़ित्ता है, सऊदिया अरबिया का जो इलाक़ा है, इस इलाके पर अगर हम नज़र डालें तो ये पथरीली ज़मीन है और यूँ कहिए कि वादिये गैर ज़ी ज़रा है, यानी इसमें खेती होने का इम्कान नहीं, इसलिए कि पथरीली ज़मीन है। ज़ाहिर बात है वहाँ गल्ले वग़ैरह नहीं उगते। ये सऊदी अरबिया के इलाके की ख़ासियत है। और पैसा आदमी की ज़रूरत है, ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए कमाने की तरगीब रिवायात में आई है। इसके बग़ैर इंसान का काम नहीं चलता। हाँ, ये कि वो ज़रूरत को ज़रूरत के दर्जे में रखें, उसको असल न बनाएं। अल्लामा रूमी ने बहुत अच्छी मिसाल दी। जैसे कश्ती के लिए पानी ज़रूरी है, लेकिन वही पानी अगर कश्ती के अंदर आ जाए तो वही कश्ती को डुबा देगा। इंसान के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन वो पैसा अगर इंसान के क़ल्ब में आ जाए तो वो इंसान को डुबा देगा। तो माशियात, पैसा कमाना, रोज़ी कमाना, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से है। अब चूँकि मक्के की सरज़मीन ऐसी है कि जिसमें पैदावार नहीं होती, गल्ले नहीं उगते। जब पैदावार नहीं होगी, गल्ले नहीं उगेंगे, तो जाहिर बात है वो कमाएंगे कहाँ से। माशियात का बहुत बुनियादी सोर्स जो है वो खेती बाड़ी है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाह ने हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में इसको नक़ल फरमाया कि माशियात की बुनियाद खेती बाड़ी है। तमाम फैक्ट्रियों के बग़ैर इंसान का काम चल सकता है, चावल और गेहूं के बग़ैर इंसान का काम नहीं चल सकता। यह अजीब हमारे यहाँ रिवाज हो गया है कि खेती बाड़ी को एक ऐब समझा जाने लगा, एक मायूब चीज़ समझी जाने लगी कि अच्छा आप तो भैंसों वाले हैं। इससे बढ़कर इज़्ज़त की कोई चीज़ नहीं। ये तो क़ुर्बे क़यामत की निशानी है कि जो अच्छी चीज़ थी उसको बुरा समझा जाने लगा। अंतलिदल अमतु रब्बता, हदीस जिब्राइल में फरमाया। रिवायत में है मिशकात शरीफ की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत जिब्राइल ने पूछा मतस्सा, क़यामत कब आएगी या रसूलल्लाह? फरमाया फमल मल मसऊलु अनहा बिअअलम मिनस साइल। जिसको पूछा जा रहा है वो ज़्यादा नहीं जानता पूछने वाले से, यानी मुझे भी पता नहीं। फरमाया मा हिया अमारातुहा, हुजूर इसकी कुछ निशानियाँ ही बता दीजिए। फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अंतर अल हुफ़ात अल उरात अल आलत रिया शाई यततावलून फिल बुनियान अंतलिदल अमतु रब्बतहा। ये भी इसमें एक निशानी बने। खैर रिवायत की तशरीह मुझे नहीं करनी, मुझे तो ये बताना है कि मामला उल्टा हो जाएगा, ये भी क़यामत की निशानी है। रुब्ब का सियातिन आरियातिन, बहुत सी कपड़े पहनने वाली नंगी होगी। औरतें मर्दों की मुशाबत इख्तियार करेगी, मर्द औरतों की मुशाबत इख्तियार करेगा। तो खेती बाड़ी इंसान की कमाई का बहुत बुनियादी ज़रिया है, नहीं बेचनी चाहिए सिवाय शदीद मजबूरी के। ज़मीन हमारे सर का ताज है, इज़्ज़त का ज़रिया है, माशियात का बुनियादी उसूल। और मैं नहीं कह रहा, शाह वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह ने लिखा है हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा। वो सिर्फ हदीस नहीं पढ़ाते थे, वो हदीस भी पढ़ाते थे और हालात पर बहुत गहरी नज़र रखते थे। यकीनन पहली जो उन्होंने माशियात का बुनियाद बयान की है वो खेती बाड़ी, ज़िराअत। तो बहरहाल जब ज़िराअत नहीं होगी, खेती बाड़ी नहीं होगी, तो वो कमाएंगे कहाँ से। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर है आज। मोटी बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और कंपनियाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ज़रिए पैसे नहीं कमाने चाहिए, लेकिन इसको देखते हुए खेती बाड़ी की अहमियत को कम नहीं करना चाहिए। वो असल है और असल रहेगा, चाहे ज़माना कितनी ही तरक्की कर जाए। इंसान को चावल ही खाने हैं, कोई बड़ी मशीन खाने से उसका पेट नहीं भरेगा। तो खेती बाड़ी नहीं है तो वो कमाएंगे कहाँ से। दूसरी बात, जब गल्ला नहीं है, अनाज नहीं है, तो जानवरों को भी नहीं पाल सकते वो, और जानवर भी तो सोर्स ऑफ इनकम है।
वो भी तो कमाने का एक ज़रिया है। हम भैंस रखते हैं, उसमें से दूध निकाल के डेयरी में भरवाते हैं, वहाँ से पैसे आते हैं। तो जब गल्ला नहीं है, गल्ला न होने की वजह से वो जानवर को नहीं पाल सकते और उसके ज़रिए से वो पैसे नहीं कमा सकते, तो अब कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो सफ़र करते थे, जाहिर बात है यहाँ न सही तो कहीं और से वो सामान ला के यहाँ बेचेंगे जिससे ज़रूरियात पूरी हो। अच्छा, खेती बाड़ी जब नहीं थी और जब ज़रिया माश आमदनी के जब ज़राए नहीं थे, तो क्या था फिर मक्के में? इसका नतीजा मैं बताऊं, जब आदमी के पास पैसे कमाने का सही ज़रिया नहीं होता, जब किसी कौम के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते, तो वो कौम गुर्बत की वजह से लूटमारी में मुब्तला होती है। इबादत के लिए बहुत अहम बात है, इबादत के लिए माशियात का बेहतर होना निहायत ज़रूरी है। गुर्बत में आदमी इबादत क्या करेगा, उसको तो फिक्र है। इबादत के लिए माशियात का बेहतर होना निहायत ज़रूरी है। और दूसरी बात, बहुत से गुनाहों के बंद करने के लिए माशियात का बेहतर होना ज़रूरी है। हज़ारों गुनाह वो हैं जो आमदनी के न होने के नतीजे में पैदा होते हैं। चोरी काहे को होती है, लूटमार काहे को होती है, एक दूसरे के माल को हड़पना काहे को होता है? सिर्फ इसलिए होता है कि आमदनी के ज़राए नहीं है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाह ने लिखा है, तो जब आमदनी के ज़राए नहीं थे, खेती बाड़ी नहीं थी और जानवरों को भी नहीं पाल सकते थे, हाँ अलबत्ता ऊँट वहाँ थे, इसलिए कि ऊँट तो रेगिस्तान में जो थुअर का जो दरख्त होता है, चाहे वो कांटेदार होता है, उसको भी अपनी ग़िज़ा बना लेता है और वो उसको भी खा के ज़िंदा रह सकता है। तो ऊँट थे। तो इसकी वजह से आमदनी के ज़रिए के न होने के नतीजे में लूटमार अरब में आम थी। जब कोई कबीला जाता था तो उस कबीले को वो देहाती लोग और वो बद्दू लोग लूट लेते थे सारा माल। ये माहौल बना हुआ था मक्के की सरजमीन का, सऊदिया अरबिया की सरजमीन का। आप ज़रा तसव्वुर करें इसको, ताकि उस बात की कदर हो जो आगे है। इसलिए कि अंधेरे के बगैर रोशनी की कदर नहीं होती। सख्त अंधेरा हो और फिर उस अंधेरे में मोमबत्ती भी जलाई जाए तो बड़ी कदर होती है। और जहाँ बड़ी बड़ी लाइटें हो वहाँ अगर मोमबत्ती जलाई जाए तो वहाँ कदर नहीं होती। इसलिए इस बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है कि उस वक्त मक्के की सरज़मीन और सऊदिया अरबिया की सरज़मीन का ग्राउंड लेवल क्या था। ये था जो मैंने आपके सामने रखा कि लूटमारी आम, डकैती का माहौल आम, चोरी आम। ऐसे माहौल में सफ़र करना कितना मुश्किल। ऐसे माहौल में बिज़नेस के लिए कहीं जाना, अब जाहिर बात है बिज़नेस के लिए आदमी जाएगा तो बगैर पैसों के तो जाएगा नहीं। अच्छा, जब वहाँ बिज़नेस जहाँ उसको करना है वहाँ से जब सामान लेके आएगा तो खाली हाथ तो आएगा नहीं। यकीनन जाते वक्त तो पैसे लेके जाएगा, यकीनन आते वक्त तो कुछ सामान लेके आएगा। तो चोरी का इम्कान बहुत ज़्यादा है। तो ये माहौल बना हुआ था सऊदिया अरबिया की सरज़मीन में। और अहले मक्का का हाल ये था जो आपके सामने रखा कि उनके पास कोई सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं थे। अब ये सफ़र करते थे, बाहर जाते थे कमाने के लिए ताकि वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदें और वहाँ से कुछ ज़रूरत की चीज़ें यहाँ लाकर भी यहाँ बिज़नेस करें। दो सफ़र करते थे वो, सर्दी के मौसम में और गर्मी के मौसम में। रिहलत अश्शिता, सर्दी का सफ़र। सर्दी के सफ़र में वो यमन जाते थे, साउथ की तरफ। यमन सऊदिया अरबिया से साउथ में वाक़ है, फिर उसके बाद दरिया है। तो सर्दी के मौसम में वो यमन का सफ़र करते थे। क्यों? इसलिए कि यमन गर्म इलाका है, तो मक्के की सर्दी से भी बच जाते थे और वहाँ गर्मी हासिल हो जाती थी और सफ़र भी, उनकी तिजारत का जो मकसद था वो भी हासिल होता था।
और एक सफ़र वो करते थे गर्मी का, यानी जब मक्के में सख्त गर्मी होती तो वो सफ़र करते थे सीरिया का, शाम का। शाम नॉर्थ वेस्ट में वाक़ है, सऊदी अरबिया से इस तरफ कोने में। शाम उस ज़माने में बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ था, आज तो इतना सा हो गया। उस ज़माने में तो 4-5 ममालिक मिल करके वो पूरा सीरिया होता था उस ज़माने में। तो गर्मी के मौसम में वो शाम का सफ़र करते थे, इसलिए कि शाम सर्द इलाका है, ठंडा इलाका है, तो मक्के की गर्मी से भी बच जाते थे और तिजारत भी हासिल हो जाती थी। कितने ज़हीन लोग थे। सहाबा से ज़्यादा ज़हीन कोई नहीं था। सहाबा वही तो थे, उन्हीं को तो इस्लाम की दौलत मिली थी। इसीलिए रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खियारुकुम फिल जाहिलियती खियारुकुम फिल इस्लाम इदा फ़क़हू। अल्लाहु अकबर। फरमाया तुम में से जो जाहिलियत में बेहतर था वो इस्लाम में भी बेहतर हैं जब वो समझदारी पैदा करें। ये नहीं कि इस्लाम लाने के बाद उनकी जो अंदर की सलाहियतें थी इस्लाम ने सबको ख़त्म कर दिया, नहीं, बल्कि मैं यूँ कहूँ जाहिलियत की जो अच्छी चीज़ें थी इस्लाम ने इनको बाकी रखा है, बल्कि इस पर सवाब की उम्मीद दिलाई। सच बोलना अहले अरब की गुट्टी में था, क्या इस्लाम ने ख़त्म किया? इसलिए कि वो सच बोलना इंसान की फितरत के मुताबिक है, तो इस्लाम ने उसको बाकी रखा। इस्लाम ने जहां आगे पीछे करने की ज़रूरत थी वहीं आगे पीछे किया है, और जिसको बदलने की ज़रूरत थी उसको बदल दिया है। वही तो बार बार कहा जा रहा है कि इस्लाम इंसान को इंसान बनाने वाला मज़हब है और कोई नहीं। और जो इंसानियत के लायक चीज़ें थी वो बाकी थी और इस्लाम ने उनको बाकी रखा। सहाबा से ज़्यादा ज़हीन कोई नहीं था। आला दर्जे के वो इंजीनियर भी थे, आला दर्जे के वो वकील भी थे और आला दर्जे के वो जज भी थे। फ़क़ज़ाहुम अली, खुतबे में जो पढ़ा जाता है, अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व हयाअन उस्मान व अक़ज़ाहुम अली, सबसे ज़्यादा फ़ैसले करने वाले की फ़ैसला करने की जो सलाहियत थी वो हज़रत अली में थी। ये है सहाबा। वो तो मेरा तसव्वुर ये बन गया, इससे बढ़कर झूठ कोई नहीं कि सहाबा सिर्फ मामूली लोग थे। सहाबा हालात पर गहरी नज़र रखने वाले थे। यह और बात है कि हर सहाबी का अपना मिजाज था, बहुत ज़हीन थे। अल्लामा शिबली की पढ़ी अल फारूक, मुल्क को सूबों में जो तकसीम किया है, ये स्टेट में जो मुल्क को तकसीम किया है, जो ज़िलों में तकसीम किया है, डिस्ट्रिक्ट में जो तकसीम किया है, सबसे पहला काम हज़रत उमर ने किया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया है। और कई कारनामे हैं जो अल फारूक में अल्लामा शिबली साहब ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गिनाए हैं, जिससे पढ़कर यूँ लगता है क्या लोग थे ये। इनकी इबादत भी आला दर्जे की और इनका मैनेजमेंट भी आला दर्जे का। और एक मुसलमान को ऐसा ही होना चाहिए, शार्प माइंडेड होना चाहिए, ज़हीन होना चाहिए, धोखा खा जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। सहाबा से सीखने मिलता है हमें। सहाबा से जहाँ हमें सुन्नतें सीखने मिलती हैं, वहीं सहाबा से ये दीगर चीज़ें सीखने मिलती हैं। तो खैर बात लंबी हो जाएगी। मैं तो यूँ कह रहा था कि 2 सफ़र करते थे, सर्दी का और गर्मी का। सर्दी के ज़माने में वो यमन जाते थे जो गर्म इलाका है, और गर्मी के ज़माने में वो शाम जाते थे जो सर्द इलाका है, और वहाँ की ज़रूरियात की चीज़ें वो लाते थे और यहाँ बेचते थे। कितना एहसान। शाम फासले पर वाक़ है, यमन फासले पर वाक़ है। पूरा इम्कान था कि जब वो तिजारत के लिए सफ़र करें तो रास्ते में कबाइल उनको लूट ले, पूरी पॉसिबिलिटी थी। लेकिन इनको कोई नहीं लूटता था, लूटते नहीं थे, बल्कि इनकी खातिरदारी करते थे, इनका इकराम करते थे, इनकी इज्जत करते थे। क्यों? ये समझते थे कि ये मक्के के लोग हैं, ये बैतुल्लाह के मुजाविर हैं, ये बैतुल्लाह की खिदमत करने वाले लोग हैं। बतौर ख़ास कुरैश का ख़ानदान हरम से बाहर बिखरा हुआ था, कुरैश का ख़ानदान। लेकिन
कुसै बिन किलाब ने, एक आदमी गुजरा है, उसने आकर के इस पूरे कबीले को जमा कर दिया, इसीलिए इनको कुरैश कहा जाता है। तकरीश कहते हैं अलग अलग चीज़ों को जमा कर देना, इसी वजह से इनको कुरैश कहा जाता है। और बाद हजरात ने बयान किया कि समंदर में एक सख्त और एक गालिब आने वाला एक जानवर है जिसको कुरैश कहा जाता है, और चूंकि कुरैश का रौब और दबदबा भी तमाम अहले अरब पर था, इस वजह से इनको कुरैश कहा जाता है। तो लोग बड़ा ख्याल करते थे मक्के वालों का बतौर ख़ास कुरैश का, बस उसी निस्बत से कि ये बैतुल्लाह के मुजाविर है। और जो असहाबे फील का जो वाक़या पेश आया था, अबरहा को जो हलाक किया गया था, उसके नतीजे में तो इनका मकाम और इनकी इज़्ज़त और दुगनी हो गई थी पूरे आलम अरब में, कि भाई इनका ख्याल रखना, वरना इनकी पास इनकी अगर हिफाजत नहीं करेंगे तो वो हो सकता है जो अबरहा के साथ हुआ। इसके नतीजे में इनकी इज़्ज़त ज़्यादा हो गई थी। आराम से वो सफ़र करते थे बहुत इत्मीनान के साथ। अब अंदाज़ लगाया, जहाँ पूरी दुनिया खौफ और हिरास में मुब्तला है, जहाँ कोई बाहर निकलते हुए डरता है, उस माहौल में ये कुरैश और ये अहले मक्का हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करते हैं बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी ख़तरे के। क्या ये अल्लाह का अज़ीम उश्शान एहसान नहीं? लॉकडाउन के ज़माने में किसी को बाहर निकलने की इजाज़त किसी कार्ड की बुनियाद पर मिल जाए तो उसकी कदर होती है कि यार ये अजीब इसके साथ एहसान का मामला है कि ये जहाँ चाहे आज़ादी के साथ घूमता है। कदर होती है कि नहीं? आज के ज़माने अभी कदर नहीं होती, इसलिए कि अभी तो हर कोई चाहे जा सकता है। तो वहाँ माहौल ऐसा था, और उस माहौल के ज़माने में अहले मक्का को और बतौर ख़ास कुरैश को ये ख़ास इजाज़त हासिल थी। कितना अजीम उश्शान एहसान है अल्लाह का। इस एहसान का तज़किरा अल्लाह ने किया है सूरह कुरैश में। इस एहसान का तज़किरा सूरह फील में आम एहसान था अरब वालों पर, और सूरह कुरैश में ख़ास एहसान का जिक्र किया कुरैश पर। इस वजह से इन दोनों सूरतों के दरमियान गहरी मुनासबत हैं। इसी वजह से हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा मगरिब की नमाज में पहली रकात में कोई और सूरत पढ़ी और दूसरी रकात में सूरह फील पढ़ी और सूरह कुरैश पढ़ी, साथ में पढ़ा, गहरी मुनासबत की वजह से। बाद हज़रात ने तो इन दोनों को एक करार दिया, लेकिन चूँकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, ये दोनों सूरतें अलग अलग, लेकिन मजमून दोनों का बहुत कनेक्टेड है, बहुत मिला हुआ है। तो इस एहसान का तज़किरा अल्लाह ने किया है। दूसरी बात, अगर ये सफ़र न कर सकते तो क्या खाने पीने की चीज़ें इनको मिलती? इसलिए कि ये तो पैदावार से खाली था, इस खित्ते में तो पैदावार ही नहीं होती थी। इसका नतीजा तो ये निकलता कि वो भूखे मरते। लेकिन अल्लाह ने अज़ीम उश्शान एहसान किया कि दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पहुँचाई। और एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखें, ये सिर्फ़ उस ज़माने के कुरैश को ख़िताब नहीं है, आज भी कुरान ज़िंदा किताब है। आज भी अहले अरब को कुरान इसी तरह ख़िताब कर रहा है जैसा 1400 साल पहले कर रहा था। वही बात तो है। अगर मक्के में बैतुल्लाह न होता, अगर मदीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा न होता, तो क्या एक मुसलमान को वो मोहब्बत मक्के और मदीने से होती जो आज है? उसका हाल भी आम ममालिक की तरह होता। किस बुनियाद पर मोहब्बत है? मक्के ही की बुनियाद पर, रोज़े अक़दस ही की बुनियाद पर। ये याद दिलाया जा रहा है आज के अहले अरब को भी, आज के वहाँ के मुसलमानों को भी। ये अज़ीम उश्शान एहसान का तज़किरा अल्लाह ने फरमाया लिइलाफ़ि कुरैश, कुरैश के मानूस होने की वजह से, आदी होने की वजह से, यानी आदत पड़ गई थी उनको सफ़र की, इतने वो मानूस हो चुके थे, इसलिए कि उनके लिए फुल परमिशन थी, कोई उनको लूटता नहीं था, कोई खौफ नहीं था। लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश्शिता, उनके मानूस होने की वजह से सर्दी के सफ़र के, सर्दी के सफ़र में वो यमन का सफ़र करते, सर्दी के मौसम में वो यमन का सफ़र करते थे। रिहलतश्शिता वस्सैफ, और गर्मी का सफ़र, और गर्मी में वो शाम का सफ़र करते थे। फलियाबुदू रब्ब हादल बैत, भाई जब ये एहसान अल्लाह ने तुम पर किया है तो क्यों माबूदाने बातिला की इबादत, जिसका खाओ उसका गाओ,
अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का गुलाम है। जिस थाली में खाया उसी में छेद, ये तो मुनासिब नहीं। जो तुम्हें खिला रहा है उसका गाओ, उसकी इबादत करो, उसकी परस्तिश करो। फलियाबुदू, इसका सही नतीजा तो ये था कि उनको चाहिए कि वो इस घर के रब की इबादत करें। रब हादल बैत, इस घर के, जिस घर की बुनियाद पर इनको ये शरफ हासिल है, ये इज्जत हासिल है, ये मकाम हासिल है, इस घर के रब की वो इबादत करते। लेकिन वो तो यूँ समझते थे कि है ना, हम मुफ्ती सईद साहब ने हिदायतुल कुरान में नकल किया है रहीमहुल्लाह कि वो अपना कमाल समझते थे। कुरान ने बताया अपना नहीं, उस रब का कमाल है कि तुमको ये इजाज़तें हासिल है। तो जब उस रब का कमाल है तो उसी की इबादत होनी चाहिए। फलियाबुदू रब्ब हादल बैत, कैसा रब है वो? अल्लज़ी, जिसने अतामहुम मिन जू, भूख में तुमको खिलाया। वरना तुम्हारे यहाँ तो खेती बाड़ी नहीं होती थी, जिसका नतीजा ये निकलता था कि तुम भूखे मर जाते। लेकिन तुम तो दुनिया जो खाती है उससे अच्छा खाते हो। आज भी देख लीजिए, जो हजरात हज को जाते हैं वो जानते हैं, वो दौलत और वो समरात की रेल पेल जो शायद कहीं दिखने मिले, लेकिन वो अगर ये समझते हो कि ये पेट्रोल के कुओं की बरकत है, तो कुरान इनको ज़रा ठीक कर रहा है। रब्ब हादल बैत, हज़ारों पेट्रोल के कुएँ हो, इसकी वजह से नहीं है ये जो तुम्हें नेमतें मिली हुई है। ये जो तुम्हें नेमतें मिली हुई है ये बैतुल्लाह की वजह से मिली हुई है। और हमें फ़िक्र उनकी इसीलिए है कि उनकी तरक्की पूरे आलम की मुसलमानों की तरक्की है, और उनकी तनज़्ज़ुली पूरे आलम की तनज़्ज़ुली है। कुर्बान जाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक मरतबा आप अजीब कैफियत में आ गए, और अजीब कैफियत में आके आपने फरमाया वैलुन लिल अरब, अरबों के लिए हलाकती हो। वैलुन लिल अरब, आप कहाँ के थे? आप अलैहिस्सलाम कहाँ के थे? अरब ही के तो थे। उस नबी ने तो अपने ख़ानदान को भी नहीं देखा, इतना साफ सुथरा नबी है वो। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत पहलू है आप अलैहिस्सलाम का। मैं हूँ तो क्या हो गया, हकीकत है वो है। वमा यंतिकु अनिल हवा, ख्वाहिशात से नहीं बोलते। अगर ख्वाहिशात से बोलते तो जहाँ अपना मसला आता वहाँ ना बोलते। वैलुन लिल अरब, अरबों के लिए हलाकती हो। क्यों? मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, एक शर जो उनके पास आ चुका। क़द, अहले इल्म जानते हैं कि क़द का लफ्ज़ अरबी ज़बान में किसी चीज़ को करीब बताने के लिए आता है। क़द जा ज़ैदुन, ज़ैद आ गया नहीं, ज़ैद आ गया है। ये है जो है ना, ये अदा कर रहा है क़द। मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, एक ऐसा शर जो उनके करीब आ गया। फरमाया आपने आगे फुतिहल यौम मिन रदमि याजूज व माजूज क़ैद हादिही औ कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आज याजूज माजूज में से इतना सुराख हो गया। अरबों के लिए आपने हलाकती बयान फरमाई। क्यों? इसलिए कि हलाकती का आगाज़ वहीं से होगा। उनकी तनज़्ज़ुली तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की तनज़्ज़ुली, इसलिए हमको फ़िक्र है। एक मोमिन को बहुत गहरा रिश्ता होना चाहिए अरब से। मौलाना अली मियाँ साहब नदवी रहीमहुल्लाह, कैसी शख्सियत थी, अजीब ताल्लुक़ था उनको बैतुल्लाह से और अहले अरब से। और वो खिताब जो उन्होंने किया है वहाँ के बादशाहों को और सलातीन को, और वो जो खतूत उन्होंने लिखे हैं, जो उनके अपनी ज़िंदगी कारवान ज़िंदगी में इन्होंने नकल किए हैं, बस मसला ये था कि ये अगर सही रुख पर आ जाएंगे तो तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए फुतूहात के दरवाजे खुल जाएंगे। इसीलिए तो आपने कहा वैलुन लिल अरब, अरबों के लिए हलाकती, इसलिए कि हलाकती की इब्तिदा वहीं से होगी, जिस तरह इस्लाम की इब्तिदा वहाँ से हुई। अल्लाह छांटने पर आता है तो वो नहीं देखता कि अहले अरब है कि कौन है। तो ये याद दिलाया गया, आज के अहले अरब को भी ये याद दिलाया जा रहा है। फलियाबुदु रब्ब हादल बैत, चाहिए कि वो इस घर के रब की इबादत करें।
अल्लज़ी आतमहुम मिन जू, जिस रब ने इनको भूख में खिलाया। तो नतीजा तो अगर ये निकलता, अगर हालात को देखे कि ये भूखे मर जाते लेकिन नहीं मरे, व आमनहुम मिन खौफ, और उस वक्त के हालात को देखे तो माहौल ऐसा होता था कि इनके लिए भी बदअमनी होती, इनके लिए भी वो लूट जाएं और वो चोरी कर जाएं, ये सब माहौल होता, लेकिन इनको अमन दिया। व आमनहुम मिन खौफ, खौफ से अल्लाह ने इनको मुतमईन कर दिया। यह अल्लाह ने अज़ीमुश्शान एहसान याद दिलाया। आज के ज़माने में इस सूरह कुरैश का क्या पैगाम है? एक तो आ गया पैगाम वही, लेकिन बहुत अहम पैगाम है बतौर ख़ास उलमाए किराम के लिए, मशाइख़ इज़ाम के लिए। जिस किसी को, देखिए अहले कुरैश को जो ये नेमतें मिली थी वो बैतुल्लाह के नतीजे में, उसी वजह से तो ये नेमतें इनको हासिल थी। अल्लाह ने पैगाम दिया कि जिस किसी को दीनी खुसूसियत की वजह से कोई नेमत मिले तो उसको तो दूसरों के मुकाबले में अल्लाह की इबादत ज़्यादा करनी चाहिए। दीनी खुसूसियत के नतीजे में लोग उलमाए किराम की कदर क्यों करते हैं? दीनी खुसूसियत ही के नतीजे में लोग मशाइख़ को हाथों हाथ क्यों उठाते हैं? दीनी खुसूसियत ही के नतीजे में बकौल हकीमुल इस्लाम कारी तय्यब रहिमहुल्लाह के, तुम तो नबी के नाम पर रोटियां तोड़ते हो। कितनी प्यारी बात कही, तुम तो नबी के नाम पर रोटियां तोड़ते हो, ना रोटी भी ना मिलती। तो जिस किसी को दीनी खुसूसियत की वजह से कोई नेमत मिले उसको तो दूसरों के मुकाबले में अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम का हाल देखें, सजदे में रातें गुजरती थी और माँ आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अवला अकून आब्दन शकूरा, आयशा मैं शुक्र गुज़ार बंदा न बनूँ। सहाबा के पेट पर एक पत्थर तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 2 पत्थर। मस्जिद नबवी बनाने में जहाँ सहाबा ईंटें उठाते थे वही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बराबर के शरीक। ये है, एक मर्तबा कहीं जाना था सफ़र में तो ऊँट कम थे और साथी ज़्यादा थे, तो साथियों ने बारी लगा ली, एक ऊँट पर 2 आदमी, पहले वो सवार हों, फिर वो उतरें, वो चले और दूसरे सवार हों। आप अलैहिस्सलाम की बारी आ गई एक सहाबी के साथ। जब बारी आ गई तो वो सहाबी सवार हुए, चले। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई अब एक काम करो, तुम्हारी बारी ख़त्म हुई, अब मैं, आप अलैहिस्सलाम सवार हुए थे, अब आपने फरमाया अब एक काम करो, तुम्हारी अब बारी आई तो मैं ऊँट से उतर जाता हूँ और अब तुम सवार हो जाओ ऊँट पे, इसलिए कि बारी अब तुम्हारी है। अल्लाह, कितना एहतराम करते थे सहाबा, फिर भी उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत आप देखें। फरमाया नहीं भाई अब मेरी चलने की बारी आई है तो अब मैं चलूँगा। उन सहाबी ने कहा हुजूर मैं चलता हूँ, आप सरकार हैं, आप, पता नहीं उन सहाबी ने क्या क्या कहा होगा उस वक्त और उन सहाबी की क्या हालत हुई होगी। कितना एहतराम करते थे सहाबा। रिवायत में है कान्नहुम तुयूरुन अला रूसिहिम, मजलिस में ऐसे बैठते थे गोया के सहाबा के सरों पर परिंदे हों। कितना एहतराम करते थे सहाबा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा गुज़र हुआ, एक मकान जो थोड़ा सा शानदार बना हुआ था या कुछ और, आप अलैहिस्सलाम ने पास में जो सहाबी थे उनसे पूछा भाई ये मकान किसका है, बस इतना ही पूछा। उन सहाबी ने कहा कि हुजूर फुला का है, बस चल दिया आगे। तो जिनका मकान था उनको इत्तिला पहुंची कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपके मकान के पास से गुजर रहे थे तो आपने आपकी मकान की तरफ देख के फरमाया कि भाई ये किसका मकान है। सहाबा ने जाके तोड़ दिया, इतना एहतराम करते थे। समझ गए, वो नहीं चाहते थे कि साफ साफ कहा जाए, वो इशारों को समझने वाले लोग थे। समझ गए इसका मतलब आपको नागवार गुजरा है, तोड़ दिया, इतना एहतराम करते थे।
तो फरमाया नहीं भाई अब तुम उतर जाओ, अब मैं चलता हूँ और आप सवार हो जाओ। उन्होंने कहा हुजूर, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हो, तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हो कि तुम चलते रहो, मैं भी तो चलूँ, इसलिए कि ताकत तो हम दोनों की है। जिस तरह तुम चलने से मैं चलने से थकता हूँ, तुम नहीं थकते होंगे। और फरमाया भाई मुझे भी तो सवाब की ज़रूरत है। अल्लामा थानवी रहमहुल्लाह ने बहुत प्यारी बात इस हदीस को अपने मलफूज में नकल करने के बाद फरमाई कि आज हमारा हाल ये है कि हम अपने आप को सवाब का मोहताज नहीं समझते हैं, और यहाँ नबी जो बख्शाया हुआ है वो अपने आप को सवाब का मोहताज समझता है। हम सवाब की लालच से काम कहाँ करते हैं? सवाब की लालच, मैं भी तो अजर की मुझे भी तो ज़रूरत है, तो इतना ख्याल करते थे। तो आप इतने ज़्यादा वो थे। फरमाया भाई मिन शर्रिन क़द इक़्तरब फुतिहल यौम मिन रदमि याजूज व माजूज क़ैद हाज़ी। फैज़ुल बारी में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहीमहुल्लाह ने इस रिवायत को बहुत खूब खोला है, याजूज माजूज को खूब खोला है। खैर कहीं और इसका तज़किरा आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे। तो दीनी खुसूसियत की वजह से, तो आप अलैहिस्सलाम को दीनी खुसूसियत की वजह से ये मकाम हासिल था, तो आपने अपने आप को कितना खपाया दूसरों से ज़्यादा। उलमा को चाहिए, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि हमारे तो पूरे पालनपुर का इलाका वो है कि दीन की निस्बत पर इसकी इज़्ज़त पूरी दुनिया में है। दावत और तबलीग की निस्बत पर हमारी इज़्ज़त नहीं है, ये पालनपुर वाले साथी हैं। तो हमारे यहाँ तो आलिम हो या गैर आलिम, हर एक को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कि दुनिया में और बतौर ख़ास हमारे मुल्क में हमारा एक मकाम है, हमारा एक मर्तबा है जो अल्लाह ने दिया है दीन की निस्बत पर। तो हमें तो अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होना चाहिए। एक 2 मिनट की बात बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ, सूरत भी मुकम्मल हो जाए। एक बात तो ये पैगाम है। दूसरा जो पैगाम है वो ये, दूसरी जो बात हमको ज़िम्नन पता चलती है वो ये कि जिस आदमी को 2 चीज़ें नसीब हो जाएं वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश इंसान। 2 चीज़ें कुरान सब सिखाता है। ये और बात है कि कुरान साफ साफ नहीं कहता कि देखो सबसे ज़्यादा खुश बनना है तो ये 2 चीज़ें करो, इतनी फुर्सत नहीं है कुरान को। कुरान ज़िम्नन बहुत कुछ सिखाता है, और अल्लाह ने मुफस्सिरीन भी ऐसे पैदा किए जिन्होंने इसको खोल दिया। 2 चीज़ें जिसको नसीब हो जाए वो सबसे ज़्यादा खुश और उसको सबसे ज़्यादा अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। वैसे तो हर एक को इबादत करनी चाहिए। माशी ज़रूरियात की तकमील, जिसको सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, आमदनी का ज़रिया जिसको अल्लाह नसीब कर दे, इससे बढ़कर कोई टेंशन है आजकल? कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कहीं जॉब नहीं मिल रहा, धंधे नहीं है, कारोबार नहीं है। दिन के अगर फ़ीसद निकाले जाएं तो 24 घंटों में से 23 घंटे इसी तबसरे पर तो हैं कि माशी ज़रूरियात हमारी पूरी नहीं हो रही। तो एक ये कि माशी ज़रूरियात जिसकी पूरी हो जाए, चाहे वो फ़र्द हो या कोई कौम, उसको अल्लाह ने बहुत सारे टेंशनों से आज़ाद कर दिया और उसको अल्लाह की इबादत के लिए फ़ारिग होना चाहिए। माशी ज़रूरियात, लेकिन ज़रूरियात, हाँ, ख्वाहिशात पूरी होने ही कह रहा मैं, वरना वो तो 24 घंटे लगाने के बावजूद पूरी नहीं होगी। वो तो उम्रे नूह मिल जाएं, 950 साल मिल जाएं, फिर भी पूरी नहीं होगी। ख्वाहिशात पूरी करने की जगह जन्नत है, और इसीलिए जन्नत हमेशा रहेगी, इसलिए कि ख्वाहिशात हमेशा रहेगी। किसी बूढ़े इंसान को देखा कि अब तो मेरे दिल में कोई तमन्ना नहीं है, कोई नहीं कहता अभी ये बाकी है, अभी वो बाकी है, अभी ये बाकी है। मालूम है ख्वाहिशात की तकमील कभी नहीं होने की। इसीलिए रिवायत में है कि इब्ने आदम का पेट तो कब्र की मिट्टी भरेगी।
वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। अरे जन्नत में वो मिलेगा जिसको तुम्हारे नफ्स चाहेंगे। ख्वाहिशात पूरी करने की जगह जन्नत है, ज़रूरियात पूरी करने की जगह दुनिया है। ज़रूरत, ख्वाहिशात नहीं, ज़रूरत। हम कहेंगे माशी ज़रूरत, हमको कहाँ पूरी है? पूरी है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि पूरी है। तो माशी ज़रूरियत। दूसरी बात अमन, सुकून, चैन। मालूम हुआ मुल्क की खुशहाली के लिए भी ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, उस मुल्क के हर शहरी को अमन मिल जाए, और दूसरा, उस मुल्क का कोई शहरी भूखा न मरे। ये नहीं कि बुलंद इमारतें। आज की हुकूमतें से आप पूछें कि भाई क्या ये वो सब, तो कहेंगे कि आपको नहीं दिखता कि हमने इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, ये किया और वो कहाँ। भाई सब कुछ किया आपने, अमन कहाँ है? अमन कहाँ, चैन कहाँ? लड़कियों को लूटा जा रहा है, तो आपकी हुकूमत तो फेल है। अमन तो वो है जो उमर ने कायम करके दिखाया। अमन तो वो है जो सहाबा ने कायम करके दिखाया। तो बुलंद व बाला इमारतों का होना ये तरक्की की दलील नहीं है। तरक्की की दलील ये है कि हर आदमी को खाना मिल जाए, ज़रूरत की चीज़ मिल जाए, और हर आदमी सुकून में हो। मुल्क की खुशहाली की सबसे बड़ी दलील, सबको पैगाम है। जो सबक लेना चाहे कुरान सबको पढ़ाता है, हुकूमत वालों को भी, खेती बाड़ी करने वाले को भी, हर एक को। यह है कुरान। तो ये कुरान का और सूरह कुरैश का पैगाम है, और हम सब के लिए पैगाम है कि हमें दूसरों के मुकाबले में अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह होने की ज़रूरत है। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। आइंदा इंशाअल्लाह जुमा ही को मुज़ाकरा।